नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की इस सीरीज़ में जिसमें हम देख रहे हैं 40 अध्याय और जो है 40वां अध्याय जो अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है। पार्ट 1 हो गया है। इसमें पार्ट 1 में हमने देखा था किस तरीके से यहाँ की लोक संस्कृति वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें जो है पेंटिंग किस जो है लोक चित्र किस तरीके से हैं वो हमने देखा था। और आज हमारा है पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम देखेंगे उत्तराखंड के राज्य के लोकगीत और लोक नृत्य। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के लोकगीत से। तो संगीत का मुख्य स्रोत क्या है? सामवेद को माना जाता है और गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। तो सामवेद का उपवेद क्या है, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है, तो वो है गंधर्व वेद। इसके अलावा कुलचार गीत, इसे जो है विरुद्धावली गीत भी कहा जाता है। तो कुलचार गीत को क्या कहा जाता है? विरुद्धावली गीत भी कहा जाता है, जिसे औजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं और यजमान की जाति और यश का गुणगान करते हैं। कौन सा? कुलचार गीत। आगे है पटगीत। पटगीत में क्या होता है? उपदेश की झलक दिखाई देती है, अर्थात इसे उपदेशात्मक गीत भी कहा जाता है। आगे है चूड़ा गीत। तो इस गीत के माध्यम से वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा जो युवा चरवाहे होते हैं उन्हें क्या होता है? सीख दी जाती है, जिसे छूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छूड़ा कहा जाता है। इसके अलावा इसमें द्रुड़ा गीत, तो स्वयं प्रथा के स्वरूप गाया जाने वाला गीत क्या होता है? द्रुड़ा गीत होता है। इसके अलावा है हुड़की बोल गीत। ठीक है, तो हुड़की बोल गीत क्या होता है? कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत है जो खरीफ की फसल की रुपाई में गाया जाता है। और हुड़की बोल से आशय हुड़के के साथ गाए जाने वाले श्रम से है, यानी कि जब खेती हो रही होती है स्पेशल कई जगह धान वगैरह की, तो वहाँ पे हुड़की बोल गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बाटा साटा। तो एक प्रकार का क्या है? ये मनोरंजनात्मक गीत है, बाटा साटा। आगे जो है बाजूबंद नृत्य। तो ये क्या होता है? पढ़ने संवाद नृत्य गीत है और दुड्डा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है। और रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जंगलों में बाज, बुरांस, चीड़ आदि पेड़ों के नीचे बैठकर जो है गाते हैं। इसके अलावा गढ़वाल में जो है सरदेई गीत का विषय भाई बहन के प्रेम से है। प्रश्न आएगा भाई बहन के प्रेम से कौन सा गीत जो है कौन से गीत का विषय है? तो वो कौन सा है? सरदेई गीत। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रेम या प्रणय गीत। तो देखो कौन कौन सा है। झुमेला गीत। तो झुमेला गीत क्या होता है? गढ़वाल का प्रणय संगम गीत है, जिसमें नारी हृदय की वेदना एवं जो है सौंदर्य का वर्णन मिलता है। आगे है चौफला गीत। तो स्त्री और पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाले प्रेम और मिलन गीत, जिसमें रति, हास और अनुनय, मनहार आदि भाव पाए जाते हैं। आगे है लामड़ छपेली गीत। इस प्रकार का प्रेम या प्रणय गीत, ये क्या है? एक प्रकार का प्रेम या प्रणय गीत है। छोपती गीत। तो ये क्या है? संयोग श्रृंगार प्रधान गीत को गढ़वाल में रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। तो आप इन लोगों को भी अच्छे से देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे ठुलखेल गीत। तो ठुलखेल गीत कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। और ठुलखेल गीत का मुख्य गायन क्या है? बखनिया कहा जाता है। क्या कहता है? बखनिया कहा जाता है। ठुलखेल गीत रामायण की कथा पर आधारित है। क्या है? रामायण की कथा पर आधारित है। आगे देखेंगे, आगे हमारा ऋतु गीत या विरह गीत, बसंती गीत। तो क्या होता है? देखो, गढ़वाल में बसंत आगमन की किशोर और किशोरियां फ्यूली के फूलों को इकट्ठा करते हैं और फिर सुबह एकत्रित होकर घरों की दहली में डालते समय जो है बसंती गीत गाते हैं। इसके अलावा जो वो होता है फूल दे होता है, उस टाइम पे भी ये वाले गीत गाए जाते हैं। चौमासा गीत देखो, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला ऋतु गीत है, उसे गीत के विरह की भावना दिखाई देती है। बारहमासा गीत गढ़वाल में गाए जाने वाला ऋतु व विरह गीत है। इसके अलावा लाली गीत एक प्रकार का ऋतु या विरह गीत है। आगे देखेंगे, आगे है होली गीत। तो बसंत के मौसम में होली के दिन ये गीत गाया जाता है। ठीक, कौन सा? होली गीत। खुदेड़ गीत ससुराल में जो है लड़की मायके की याद में गाती है। आगे है सयाना गीत। जौनसार में दीपावली के अवसर पर लड़कियां मायके में आती हैं एवं मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियों में जो है मिलने का अवसर प्राप्त होता है और इस अवसर पर सभी सहेलियां जो है सयाना गीत गाती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, सयाना गीत। ठीक है, आगे देखिए नृत्य गीत। तो चाचरी क्या है? चाचरी गीत गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में नृत्य गीत है, जिसे जो है उत्तरायणी मेले के अवसर पर भी गाया जाता है। हालांकि कुछ शुभ अवसरों पर भी इसे गाया जाता है। छोड़ा गीत कुमाऊं में माघ महीने में गाया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। देखो यहाँ पे केवल माघ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे किसी के घर में शादी है, किसी घर में नामकरण है, किसी घर में कोई पूजा है, तो उसमें भी ये जोड़ा गीत गाया जाता है। ठीक है, जोड़ा होता है उसमें। आगे देखेंगे धड़िया गीत। सामूहिक नृत्य प्रधान गीत को विलंबित व मध्य लय में गाया जाता है। इस गीत में जो है लोक गायकों की कथाएं गीत के रूप में गाई जाती हैं। लोक नायकों की कथा। ठीक है, तो किसकी? लोक नायकों की कथा धड़िया गीत में। आगे देखेंगे बैर गीत। तो बैर गीत क्या होता है? ये कुमाऊं क्षेत्र में प्रधान या वाद विवाद होता है। वाद विवाद जिस गीत में होता है उसे क्या कहते हैं? बैर गीत
कहते हैं। अब प्रमुख लोक कथाएं देखेंगे, ठीक है। तो राजूला मालुसाई व जो है जीतू जो है बगड़वाल गीत गढ़वाल कुमाऊं के प्रसिद्ध पवाड़े या लौकिक कथाएं हैं, ठीक है। कौन सी? राजूला मालुसाई, आपने देखो जीतू गढ़वाल। आगे देखेंगे जागर गीत पौराणिक व्यक्ति व देवताओं की लोक गाथाएं हैं। तो जागर क्या है? पौराणिक व्यक्ति और जो है देवताओं की लोक गाथाएं, जिसमें प्रमुख जो है पांडव जागर, गंगनाथ जागर और भैरवनाथ जागर, ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कुमाऊं में चंद्रशेखर जो है त्रिमल चंद और भारती चंद के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। तो कुमाऊं में चंद्र शासक, त्रिमल चंद और भारती चंद्र के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। कुमाऊं में राजूला मालुसाई परिणय लोक गाथा के लिए प्रसिद्ध है। तो कुमाऊं में राजूला मालुसाई परिणय लोक गाथा के लिए प्रसिद्ध है और गढ़वाल में रामी बैनाटी जो है लोक गाथा प्रसिद्ध है। वीरों की जवानी पर आधारित गीतों की गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में बड़ो या जो है कटकू कहा जाता है। भगनौल गीत या न्योली गीत कुमाऊं क्षेत्र में पाए जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है और भगनौल गीत मेलों में हुड़के और नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाए जाते हैं। और गढ़वाल में कफुआ गीत जो है समेसुर देवता की स्तुति में गाए जाते हैं। किसकी? समेसुर देवता की जो है स्तुति पर गाए जाते हैं कफुआ गीत, ठीक है। अब देखेंगे संस्कार गीत। तो कुमाऊं में संस्कार गीतों को जो है शकुनाखार व न्यूतौड़ा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है और शगुन गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शगुन गीत भी कहते हैं। जोहार में भोटिया लोक संस्कार गीतों को सोगुना कहते हैं और राज्य में पौराणिक लोक कथाओं को जो है जागर कहते हैं। क्या कहते हैं? जागर कहते हैं। आगे देखें उत्तराखंड में राज्य के लोक नृत्य। तो लोक कलाओं में सबसे प्राचीनतम जो है माने जाते हैं कौन से? लोक नृत्य। भगवान शिव के नृत्य का देवता कहा जाता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है। पार्वती का लास्य नृत्य कोमल रूप से अभिव्यक्त करता है। किसको? लास्य नृत्य कोमल रूप को अभिव्यक्त करता है। खड़िया नृत्य गढ़वाल के बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित जो है लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर गाया जाता है, जिसे लास्य शैली का नृत्य होता है। कौन सा? थड़िया नृत्य। जब लड़की पहली बार अपने मायके आती है तब गाती है थड़िया नृत्य, ठीक है। थड़िया नृत्य होता है तब। आगे देखेंगे हारुल नृत्य। यहाँ पे नृत्य देख रहे हैं हम, ना कि जो है गाना। आगे देखेंगे नृत्य। तो हारुल नृत्य तो जौनसा क्षेत्र में जो है रामतुला वाद्यंत्र के साथ किया जाता है और हारुल नृत्य का विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। आगे देखेंगे बुढ़ियात नृत्य जौनसार में शुभ अवसरों पर गाया जाता है। इसके अलावा लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है और नट नृत्य भी कहा जाता है। और झुमेलो नृत्य जंभालिक श्रेणी में नृत्य है जिसे नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में बैर नृत्य गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? बैर नृत्य। आगे देखेंगे भगनौल नृत्य। तो भगनौल नृत्य क्या होता है? कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और जिसमें हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो है पांडव नृत्य। इस नृत्य में गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है, जिसमें पांडव आपसी संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं और पहाड़ों में चाड़ी कहते हैं, जिसे गौड़ीबद्ध जो है गैड़ीबद्ध लोक नृत्य भी करते हैं। आगे देखें रणभूत नृत्य। तो वीरों की याद में किए जाने वाले नृत्य को रणभूत नृत्य कहते हैं, जिसमें वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं के जैसे सम्मान दिया जाता है और उस नृत्य को देवताओं की जो है घिराना भी कहा जाता है। सैपया नृत्य देश प्रेम में भावना का ओत प्रोत कहता है सैपया नृत्य, ठीक है। आगे देखिए गुज्जर नृत्य। ये एक प्रमुख नृत्य जो है बड़जारा एवं नाटी नृत्य है। गुज्जरों के जो है नृत्य गीत 4 शैली के हैं और जो है वाद्य यंत्रों के प्रमुख डफली और खजरी होते हैं। क्या होता है? डफली और खजरी होते हैं। रासो लोक नृत्य उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में, जबकि तांदी नृत्य गढ़वाल के रवई क्षेत्र में किया जाता है। और क्या है? धार्मिक नृत्य। तो धार्मिक नृत्य क्या होता है? जो है नागराज नृत्य में डोर थाली का उपयोग होता है और गढ़वाल कुमाऊं के श्री कृष्ण रूप में नागराज की पूजा होती है। किसमें? नागराज नृत्य में, ठीक है। धार्मिक नृत्य है। कौन सा? नागराज नृत्य। इसमें क्या होता है? डोर थाली का उपयोग होता है, जिसमें गढ़वाल कुमाऊं में श्री कृष्ण रूप में नागराजा की पूजा होती है। निरकार नृत्य भगवान शिव के रूप की पूजा होती है और पया वृक्ष की पूजा की जाती है। नरसिंह नृत्य गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है, जिसमें पाशिया और जो है औतरू के रूप में आते हैं और कोमल रूप से नृत्य की दुधिया नरसिंह नृत्य करते हैं। महाकाली नृत्य जो है तांडव शैली का है। कौन सा? तांडव शैली का है। इसके अलावा चाची नृत्य देखो। चाची नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है? श्रृंगारिक नृत्य है, जिसमें बसंत ऋतु व चांदनी रात में किया जाता है।
कुमाऊं क्षेत्र में चाचरी नृत्य को झोड़ा कहा जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र में चाचरी को ही क्या कहा जाता है, झोड़ा कहा जाता है, ठीक है। और शुभ अवसरों में किया जाता है। झोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा शादी हो गई, नामकरण हो गया, कोई शुभ काम है ना घरों में, तो उसमें भी चाचरी झोड़ा कहा जाता है, किया जाता है। मांडव नृत्य, अब देखो इसमें क्या होता है, मांडव नृत्य टिहरी और उत्तरकाशी में किया जाता है सबसे पहले। उसके अलावा मांडव नृत्य जो है मंडाण नृत्य, देखो इसमें क्या आप क्या है, मंडाण नृत्य, ठीक है। तो मंडाण नृत्य क्या होता है, मंडाण नृत्य टिहरी और उत्तरकाशी में किया जाता है। मंडाण नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। मंडाण नृत्य, ठीक है। मंडाण नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है, एकाग्रता का है ये। मंडाण नृत्य में 4 तालों में किया जाता है। इसके अलावा मंडाण नृत्य में अंत चाली और भोर से होता है। अंत किससे होता है, चाली और भोर से। मंडाण नृत्य की यहाँ पे बात हो रही है। आपने सुना भी अब लगा लो मंडाण, ऐसे गाना भी है एक, तो वही है मंडाण, ठीक है। और आपने देखा होगा इसका अंत कैसे होता है, ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रश्न आ जाता है। तो अंत होता है चाली और भोर से होता है। चौफला नृत्य, चौफला नृत्य गढ़वाल के में किए जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। और चौफला नृत्य में पुरुष नृत्यकों को चौफला व स्त्री नृत्यकों को चौफुलो कहा जाता है। इसका चौफला नृत्य असम के बिहू, गुजरात की गरबा और नृत्य के समान है एवं मणिपुर में रौस नृत्य की इसी नृत्य के समान है। मान्यता है कि देवी पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था। तो चौफला नृत्य किसने किया था, पार्वती जी ने, किसको, शिव जी को खुश करने के लिए, ठीक है। और चौफला नृत्य हाथों में ताली और पैरों में छाप जो है, छाछ में छनकार और पाजे की ध्वनि में मनमोहक लगती है, ठीक है। इसके अलावा खड़ा चौफला, मयूर चौफला और लांडुली चौफला चौफला नृत्य की शैलियां हैं। युद्ध नृत्य शैली देखो अब, ठीक है। तो सरो नृत्य क्या होता है, गढ़वाल में ढोल के साथ किए जाने वाला युद्ध जो होता है, युद्ध गीत होता है, जो कि शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और जो है यहाँ पे क्या होता है, हाँ, नृत्य टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है सरो नृत्य। आगे सरो नृत्य का जो है प्रथम चरण ढोल और ढोली जोड़ों में करतब दिखाते हैं और दूसरे चरण में ढोल की ताल में नृतक तलवार की ढाल का स्वाग करता है। इसके अलावा भोटिया जनजाति में पौड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली में होता है और जो शादी विवाह या मांगलिक कार्यों के अवसर पर होता है। यानी कि जो भोटिया जनजाति में पौड़ा नृत्य भी एक युद्ध शैली का है, जो कि शादी विवाह या पौराणिक कार्यों में अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, कुमाऊं में छोलिया नृत्य जो है युद्ध नृत्य की शैली है, जो शादी या धार्मिक अवसरों पर जो है किंजरी कुंभ मेले के समय में किया जाता है, ठीक है। शादी हो गया, शुभ जो भी अवसर होता है उस टाइम पे ये है छोलिया नृत्य किया जाता है। बेसिकली शादी वादी में ज़्यादा किया जाता है। छोलिया नृत्य तलवार व ढाल का प्रयोग किया जाता है। तो छोलिया नृत्य में क्या होता है, तलवार और ढाल का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। छोलिया नृत्य पांडव, नरसिंह और जो है नागराज लीलाओं पर आधारित है। किसमें, पांडव, नरसिंह एवं नागराज लीलाओं पर आधारित है, ठीक है। और कल हम देखेंगे उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हमने युद्ध और जो है नृत्य, युद्ध नृत्य हो गए, चौफला नृत्य हो गए, उत्तराखंड की लोक नृत्य हो गए और उत्तराखंड की लोक गाथाएं हो गई और लोक गीत हो गए, सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई आपका अगर सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।